और इस समय की एक बड़ी खबर हमें मिल रही है अफगानिस्तान के काबुल से। ये बड़ी खबर, और काबुल में एक चाइनीज रेस्टोरेंट में बड़ा हमला हुआ है। अंधाधुंध फायरिंग की गई है हमलावरों के द्वारा। कुछ लोग इस चाइनीज होटल में अंदर घुसकर आ गए और अंधाधुंध फायरिंग की धमाका भी हुआ है। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से ये बड़ी खबर, चाइनीज होटल में फायरिंग की खबर हमें मिल रही है। कुछ अज्ञात हमलावर इस होटल में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग करनी उन्होंने शुरू कर दी। एक धमाका भी हुआ है। बड़ी खबर, रिपोर्टर का हम इंतजार कर रहे हैं अपडेट के लिए। जैसे ही रिपोर्टर हमसे जुड़ेगा हम अपडेट देंगे इस खबर पर आपको। लेकिन फिलहाल की जो बड़ी खबर है वो ये है कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक चाइनीज होटल में कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला बोल दिया। होटल में घुसकर फायरिंग की है। कितने लोग मौजूद थे, क्या इस समय की तस्वीर है, उसका अपडेट का हमें इंतजार। लेकिन बड़ी खबर इस समय की जो हमें अफगानिस्तान के काबुल से मिल रही है वो काबुल के चाइनीज होटल में घुसकर कुछ लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। धमाका भी हुआ है। होटल में बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान ठहरे हुए थे। तो अभी जान माल का कितना नुकसान हुआ है ये कोई जानकारी हमारे पास नहीं, लेकिन अपडेट का हमें इंतजार। बड़ी खबर इस समय की जो हमें अफगानिस्तान के काबुल से मिल रही है वो ये कि चाइनीज होटल में घुसकर फायरिंग की गई है कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा। धमाका भी हुआ है। और बड़ी खबर जो है वो ये कि इस होटल में विदेशी मेहमान ठहरे हुए थे। तो क्या इन विदेशी मेहमानों को निशाना बनाना ही टारगेट था इन हमलावरों का? और कौन है ये हमलावर? आशीष कुमार सिंह हमारे रिपोर्टर ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ गए हैं। आशीष, क्या अपडेट इस खबर पर? देखिए, अभी तालिबान ऑफिशियल्स की तरफ से शोभना इस पर कमेंट नहीं किया गया है, लेकिन अभी जो प्रारंभिक जानकारी है उसके मुताबिक गन फायर हुए हैं। पहले एक्सप्लोजन हुआ है और उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ अटैकर्स अंदर भी घुसे हैं। ये चाइनीज गेस्ट हाउस है जो कि शहर नौ इलाका काबुल का है, वहां पर है। ऐसा बताते हैं कि तालिबान के सिक्योरिटी जो भी एस्टेब्लिशमेंट है उसने इस इलाके को काफी घेर रखा था, लेकिन उसके बावजूद इसको वो घेर पाए हैं और अंदर गए हैं। अभी तक तालिबान की तरफ से आधिकारिक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। ये भी अभी असर्टन किया जा रहा है कि किसी चाइनीज ऑफिशियल या किसी की इसमें जान गई है कि नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर शोभना जिस तरह का अटैक हुआ है वो ये जरूर कम से कम बताता है कि ये टारगेटेड अटैक है और जानबूझ करके ये आतंकी हमला किया गया है चाइनीज गेस्ट हाउस पर। आशीष, विदेशी मेहमान ठहरे हुए हैं इस होटल में, ये भी जानकारी दी गई है। क्या ये कुछ आपके पास डिटेल्स है कि ये लगभग कितना बड़ा होटल होगा, कितने कमरे इसमें होंगे और किस तरीके की लोकेशन है इस होटल की काबुल में? देखिए, जहाँ तक मुझे याद आता है इस इलाके में थोड़े से हिली एरियाज हैं जहाँ की जो होटल्स हैं और जो गेस्ट हाउसेज हैं वो थोड़ा सा अपर लेवल पे बने हुए हैं, थोड़ा सा आइसोलेटेड है। सिटी काबुल सिटी के अंदर ही आता है, लेकिन थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए थोड़े से हिली एरियाज पे बने हुए हैं। और इसमें निश्चित तौर पर आप सही कह रही हैं कि विदेशी मेहमान थे, चाइनीज गेस्ट हाउस था। इसीलिए मैंने कहा आपको कि अभी तक असर्टेन नहीं हुआ है। ये असर्टेन करने की कोशिश की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि विदेशी मेहमानों की जान तो नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर यही सोच करके इसी इंटेंट के साथ ये अटैक किया गया है। टेररिस्ट अटैक है, किस गुट ने करवाया है इसको अभी एस्टैब्लिश किया जा रहा है और इसी वजह से अभी तक तालिबान की तरफ से कोई औपचारिक टिप्पणी इस पे नहीं आई है। लेकिन कम से कम इतनी जानकारी बिल्कुल है कि एक्सप्लोजन हुआ था, उसके बाद गन फायर सुनी गई और उसके बाद बाकायदा। और एक मिनट आशीष, मैं आपको रोक रही हूँ। ये बड़ी तस्वीरें हमें मिलने लगी हैं काबुल के इस होटल से जहां पर धमाका हुआ है और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की गई है अज्ञात हमलावरों के द्वारा। काफी पॉश एरिया में ये होटल है और देखने में भी अच्छा खासा बड़ा दिखाई दे रहा है ये होटल। आग की लपटें जो है वो लगातार खिड़की से बाहर निकल रही हैं। ऊंचा कई मंजिला ये होटल है और आग को बुझाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन इसको आतंकी हमला कहा जा रहा है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके की तस्वीरें सामने है कि ये टारगेटेड हमला है। आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। आशीष, ये तो एक 5 सितारा बड़ा होटल दिखाई दे रहा है और कई मंजिला है ये होटल और आग की लपटें इतनी विकट है कि खिड़की से बाहर आ रही है। अंधाधुंध फायरिंग हुई है, धमाका हुआ है। तो ये एक छोटा हमला नहीं है, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा आतंकी हमले को अंजाम दिया गया और पूरी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से साजिश रच कर दिया गया है। आशीष, जी बिल्कुल, और आप बिल्कुल शोभना आप ठीक कह रही हैं और हम लगातार देख रहे हैं कि वहाँ पर जितने टेररिस्ट ग्रुप्स काम कर रहे हैं वो खुद तालिबान के अगेंस्ट खड़े हैं। ये IS खुरासान वहाँ पर सक्रिय है, अलकायदा वहाँ पर सक्रिय है, पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप्स वहाँ पर सक्रिय हैं। और हम पिछले 2-3 दिन से लगातार पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर TTP की भी एक्टिविटी दोबारा से बढ़ी देख रहे हैं। तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान की फौज ने अभी 2 दिन पहले कार्रवाई की थी, जिसके बदले की कार्रवाई में आज करीबन 7 पाकिस्तानी पुलिस कर्मियों को फौजियों को मार गिराया
तालिबान की तरफ से। तो ये इतने सारे टेररिस्ट ग्रुप्स वहां पे काम कर रहे हैं जिसपे कोई कंट्रोल तालिबान का नहीं है। और मुझे लगता है कि ये उसी का नतीजा है आपसी राइवलरी का, कि ये चुन करके विदेशी मेहमानों को, चाइनीज गेस्ट हाउस को टारगेट किया गया है, किसी न किसी आतंकी संगठन की तरफ से ये किया गया है। और इसी वजह से आप देखिए तालिबान टाइट लिप्ड है, तालिबान की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है। अभी ये भी पता लगेगा मुझे लगता है कुछ वक्त के बाद कि आखिर कितने विदेशी मेहमानों की इसमें जान गई है। और निश्चित तौर पर जब वहां मेहमान थे, चाइनीज गेस्ट हाउस था, तो कुछ लोगों के मारे जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और निश्चित तौर पर टेररिस्ट अटैक है, सोच समझ के टारगेटेड अटैक किया गया है। कौन सा गुट इसमें इन्वॉल्व है अभी इसको स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ठीक है आशीष, एक छोटी सी जानकारी और मैं आपसे चाहती हूँ आप मेरे दर्शकों को दे, अगर आपके पास वो मौजूद हो। ये जो धमाके की खबर आ रही है, क्या ये आत्मघाती बम दस्ता है, आत्मघाती बम हमला है, या फिर कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा सामान अंदर ले जाया गया जिसमें विस्फोट होता है और इस तरीके से आग की लपटें खिड़की से बाहर निकलती है? देखिए, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता शोभना, अभी इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। एक्सप्लोजन सुना गया है जो हमें जानकारी है, और उसके बाद ये भी बिल्कुल तय है जो पता चला है, गन फायर्स हुए और कुछ आतंकी अंदर घुसे हैं। संभव है कि इन आतंकियों में से कोई एक आतंकी पहले अंदर घुसा हो और उसने अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोड किया हो, या फिर पहले बॉम्ब फेंका गया अंदर। अभी ये एस्टैब्लिश नहीं हुआ, लेकिन ये धमाका निश्चित तौर पर बड़ा है। और सबसे बड़े खतरे की बात है कि जितने लोगों की जान बम धमाके में गई हो या इस एक्सप्लोजन में गई हो, उसके बाद इस बात का खतरा है कि आतंकी अभी अंदर हैं, गन फायर सुने जा रहे हैं। तो अभी ये देखना होगा कि तालिबान के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं आखिर वो क्या करते हैं, किस तरह से इसको रोकने की कोशिश की जाती है, किस तरह से इस पर काबू पाया जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर आतंकी अंदर हैं, गन फायर सुने गए, एक्सप्लोजन हुआ। क्या ये किसी का आत्मघाती हमला था या अंदर बॉम्ब फेंक करके एक्सप्लोड किया गया, ये इसकी जानकारी अभी शोभनाथ मुझे लगता है थोड़ी देर बाद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, आप नजर बना के रखिए, जैसे ही कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। तो बड़ी खबर अफगानिस्तान के काबुल से, वहां पर एक होटल में ये बम धमाका हुआ है और अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।